Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue our lesson the concert. Okay? The concert मतलब संगीत समारोह. इस पहले पार्ट में हमने देखा कि इसमें जो एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है? क्या है लड़के का नाम? अच्छा, उसके बहन का नाम क्या है? ओके, एक लड़का है, उसका नाम अनंत है और उसकी जो बहन है उसका नाम स्मिता है. ओके. और अनंत को कैंसर हुआ है, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ वो चार जन मतलब स्मिता, अनंत और उसके मदर और फादर, ये चारों जन आंट सुशीला के घर में बम्बई आए हुए हैं. तो इस होप से कि उसका कैंसर ठीक हो जाए. और वो जो अनंत है, अनंत तो स्कूल में फास्टेस्ट रनर है, अच्छा टेबल टेनिस प्लेयर है और वो सितार भी सीखता है. वो अपनी बहन से अच्छी तरह सितार बजाता है और वो उसने बहुत सारे ऐसे ट्यून्स खुद से कंपोज किए हैं. तो इस होप से वो बम्बई आते हैं कि उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले और उससे वो अ, ठीक हो जाए. ओके. तो पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा था. तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि सॉरी, वेन एवर दे केम टू बॉम्बे, और जब 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 कभी कभी भी वो बम्बई आते थे, दे स्टेड विथ आंट सुशीला. वो सुशीला अपनी जो मौसी, अपने मौसी के घर में, सुशीला के घर में रहते थे. हर अपार्टमेंट वॉज, और सुशीला का जो अपार्टमेंट था, बिल्डिंग में जो कमरा होता है उसे हम अपार्टमेंट कहते हैं. जो अपार्टमेंट था वॉज नॉट बिग, वो इतना बड़ा नहीं था, बट देयर वॉज ऑलवेज रूम, लेकिन हमेशा के लिए उनके हमेशा उनके लिए रूम, रूम मतलब यहाँ पे रूम ऐसा नहीं नहीं है, यहाँ पे जगह ऐसा लेना है. ऑलवेज रूम फॉर देम, उनके लिए वहाँ पे वहाँ पे उन्हें हमेशा जगह रहती थी. ओके. दे हैड कम विथ हाई होप्स, और वो सारे बहुत ही हाई होप्स से आए थे. उनको आशा थी, एक्सपेक्टेशन, प्रॉमिस था, भरोसा था, अरमान, उम्मीद से आए थे. इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस, की जो आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस की वजह से कुछ चमत्कार हो जाएगा, मार्वल हो जाएगा, अचंबा आश्चर्य हो जाएगा कि वो शायद ठीक हो जाए. दे टोल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को बताया था कि अनंत वुड बी क्योर्ड, अनंत क्योर ठीक हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट अच्छी से हो जाएगी, उसके ऊपर समझो उपचार अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा. एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एंड ही वुड अगेन वॉक, और फिर से वो चलने लगेगा, एंड रन दौड़ने लगेगा, एंड इवन टेक पार्ट, और वो हिस्सा भी ले सकेगा इन द फोर्थ कमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट. फोर्थ कमिंग मतलब आगामी, नेक्स्ट, फ्यूचर, आने वाले, निकट, अप्रोचिंग, कमिंग, अपकमिंग, आने वाले टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट मतलब दंगल, क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता, स्पोर्टिंग कंपटीशन, उसमें हिस्सा ले सकेगा. एंड ही वुड प्ले द सितार, और वो सितार भी बजा बजा लेगा. परहैप्स, मे बी, ऐसा हो सकता है, क्या, बी अ ग्रेट सितारिस्ट, वो सितारिस्ट भी बहुत बड़ा सितारिस्ट हो सकता है वन डे, एक दिन. बट लेकिन हिज कंडीशन ग्रू वर्स, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी, जो फिजिकल कंडीशन थी, वो ग्रू बढ़ गई. कैसे? वर्स, वर्स मतलब और भी बुरी हो गई, वो ज़्यादा बीमार हुआ. विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो और अधिक बीमार हो गया. एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड, और कैंसर हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर थे वो सेड, उन्होंने कहा, टेक हिम होम,
कि आप अनंत को घर ले जाइए। गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, उसको जो भी अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो उसे दे दो। इंडल्ज हिम, और उसको इंडल्ज मतलब आनंद लुटने दो। इंडल्ज टू अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग, जो भी उसका मन करे उसका आनंद लुटने दो, उसको प्रसन्न होने दो, खुश रहने दो। एंड दे न्यू दैट, और ऐसा कहने के बाद उन्होंने पहचान लिया, जान लिया कि दैट द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव, कि उस बच्चे को, आनंद को अब वो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, लेकिन उन्होंने अपने फियर्स, डर को आवाज नहीं दी। वॉइस मतलब आवाज, मतलब वो डर को उन्होंने कभी खुल के नहीं कहा, खुल के बोले नहीं वो। दे लाफ्ड, वो हंसते थे, एंड स्माइल्ड, फिर एक बार जोर से हंसते थे, स्माइल्ड हंसते थे, एंड टॉक्ड, बातें करते थे, एंड सराउंडेड अनंत, अनंत के सराउंड, इर्द गिर्द रहते थे, विथ व्हाट एवर मेड हिम हैप्पी, उसको जो भी अच्छा लगे, व्हाट एवर जो भी अच्छा लगे वो सारी चीज़ें वो करते थे। दे फुलफिल्ड, वो फुलफिल मतलब पूरी करना, संतुष्ट करना, अपेक्षा पूरी करना, वो संतुष्ट करते थे, अपेक्षा पूरी करते थे, सेटिस्फाई करते थे हीज एवरी नीड, उसकी हर एक गरज को, एंड गेव हिम व्हाट एवर, और उसको देते थे व्हाट एवर जो भी ही आस्क फॉर, जो भी वो मांगता था, जो भी वो पूछता था, जो भी डिमांड करता था वो उसे वो देते थे। एंड नाउ, और अभी ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कंसर्ट, और वो कह रहा था कि वो कंसर्ट जाना चाहता है, वो संगीत समारोह जाना था, पंडित रविशंकर के समारोह को जाना चाहता था। तो अब क्या करे? द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम ही वॉज सेइंग, और वो कहता था द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, पंडित रविशंकर का शो देखना मतलब जिंदगी भर का एक चांस है, बाद में आए या ना आए। वेन यू आर बेटर, हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा जब तुम बेटर, ठीक हो जाओगे। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, ये कोई आखिरी टाइम नहीं है। दे आर गोइंग टू प्ले, वो जो सितार बजा जो कार्यक्रम होने वाला है वो क्या आखिरी बार नहीं होने वाला है, और भी आगे हो सकता है। जब तुम अच्छे ठीक से हो जाओ उस टाइम तुम चले जाना। स्मिता स्टूड एट द विंडो, स्मिता विंडो के पास खड़ी रही, लुकिंग एट द ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक की ओर देखती थी, देख रही थी। हर आइज वेट, उसकी आंखें गीली हुई, विथ टीयर्स, आंसू भरी, उसके आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें आंसू से भर गई। हर मदर विस्पर्ड, लेकिन उसकी मम्मी ने उसके कान में, समझो, विस्पर्ड, स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली से कहा, क्या कहा? बट यू स्मिता, स्मिता यू मस्ट गो, तू जा सकती हो, तुम जाओ। योर फादर विल टेक यू, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके जाएंगे। तो उसके मम्मी ने उसके कान में कहा कि स्मिता तुम जाओ, तुम जा सकती हो, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके जाएंगे। वेन शी वॉज अलोन विथ आंट सुशीला, और जब स्मिता अकेली थी सुशीला मौसी के साथ, तब स्मिता क्राइड आउट, स्मिता रोने लगी, इन अ चोक्ड वॉइस, मतलब उसका गला भर आया, दम घुटने लगा, और उसने दम घुटते हुए कहा, नो, हाउ कैन आई, मैं कैसे जा सकती हूँ। वी हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर, हम दोनों ने मिलके बहुत सारी चीजें हमने दोनों ने मिलके ही की है। खेला है, कूदा है, स्कूल गए हैं, है ना, ट्रिप गए होंगे, खाना खाया होगा, जो भी कुछ किया है हमने दोनों ने साथ मिलके किया है, अनंत एंड आई। अ वॉक इन द पार्क माइट टेक यू फील बेटर, मतलब पार्क में अगर तुम घूमने जाओगी तो तुम्हें क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेड आंट सुशीला, ऐसे सुशीला मौसी ने कहा।
एंड स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन, और आंट ने जो सजेशन दिया उसके लिए स्मिता बहुत ही कृतज्ञ रही। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल। इन द पार्क, पार्क में पीपल वेयर वॉकिंग, लोग चल रहे थे, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वगैरह, रनिंग, दौड़ रहे थे, प्लेइंग बॉल, कोई बॉल से खेल रहे थे, डूइंग योगिक एक्सरसाइजेस, कोई लोग एक्सरसाइज योगा कर रहे थे, फीडिंग द डक्स, डक्स को खिला रहे थे, एंड ईटिंग, खा रहे, क्या खा रहे थे, रोस्टेड ग्रैम, रोस्टेड मतलब भुना हुआ, सेंका हुआ, पका हुआ, ग्रैम्स मतलब चना, भुना हुआ चना खा रहे थे, पीनट्स, पीनट्स मतलब मूंगफली, मूंगफली खा रहे थे। स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिड्स्ट, और उनके बीच में, मिड्स मतलब बीच में, उनके बीच में, मिडल, उनके बीच में स्मिता को अकेलापन महसूस होने लगा। शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स, और वो खुद एक थॉट्स में, विचार में गुम हो गई। वो सोचने लगी, अपने विचार में ही वो मगन हो गई। सडनली, अचानक से क्या हुआ, डेयरिंग थॉट, एक डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बोल्ड, ऐसा समझो, थॉट उसके मन में, केम टू हर, उसके मन में आया, एंड शी हरीड होम, और वो हरीड, जल्दबाजी में, हेस्टीली, उतावली होकर निकल गई होम, घर में, घर को। शी सेड टू हर सेल्फ, उसको, खुद को वो कहने लगी, क्या कहने लगी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, देर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट, ये जो थॉट उसके मन में आया था, ऐसा हो सकता है क्या, तो क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करने में कुछ हार्म तो, धोखा तो नहीं है। इट वुड बी नाइस टू गो टू द कंसर्ट, कंसर्ट को जाना बहुत ही अच्छा होगा, है ना, वो खुद को कहने लगी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, हमें कब फिर एक बार वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस मिलेगा टू हियर पंडित रविशंकर। शी सेड टू हर मदर लैटर, मतलब वो घर जाने के बाद मदर को, मम्मी को कहने लगी कि कंसर्ट जाना बहुत अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम कि फिर कभी हमें ऐसा चांस, मौका मिलेगा पंडित रविशंकर को सुनने का। एंड हर फादर एग्रीड टू गेट द टिकट्स, और वो सुनने के बाद उसके पापा जो थे वो टिकट लाने के लिए राजी हो गए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो लेट्स सी इसके ऊपर के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा समझो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, 10 मार्क के लिए। A1 में सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज, 2 मार्क के लिए। राइट हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, स्टेटमेंट हु किसने कहा, टू हुम किससे कहा। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले, ये द मदर, मम्मी ने कहा है टू आनंद, आनंद को। सेकंड, अ वॉक इन द पार्क विल मेक यू फील बेटर, अगर पार्क में घूमने जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये आंट सुशीला ने कहा है टू स्मिता को। सेकंड, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट इट। देखो, वेन एवर द फैमिली केम टू बॉम्बे, जब जब वो फैमिली बॉम्बे आती थी, दे स्टेड विथ आंट सुशीला, वो आंट सुशीला के पास रहते थे, ये ट्रू है। सेकंड, द फैमिली थॉट दैट, फैमिली ने सोचा कि अनंत वुड नॉट प्ले द सितार, अनंत सितार प्ले नहीं कर सकेगा, ये फॉल्स है। द फैमिली थॉट दैट अनंत वुड प्ले द सितार। थर्ड, स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द सनसेट, ये भी फॉल्स है। स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक। फोर्थ, स्मिता वॉज रेडी टू गो टू द कंसर्ट, ट्रू, आखिर में वो जाने के लिए तैयार होती है।
थर्ड, नेम द फॉलोइंग. वन, whenever the family came to बॉम्बे दे स्टेड विथ. कहाँ पे रहते थे? आंट सुशीला के घर में, अपार्टमेंट में. अनंत वुड टेक पार्ट इन द फोर्थ कमिंग. आने वाले किस में हिस्सा ले सकेगा वो? टेबल टेनिस टूर्नामेंट में. थर्ड, स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट. किस क्या देख रही थी वो? द ट्रैफिक. फोर्थ, पीपल वेयर फीडिंग द डक्स एंड ईटिंग. क्या खा रहे थे? रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स. फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो हमें सेंटेंस, हाफ सेंटेंस दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करके लिखना है. मैंने डायरेक्ट तुम्हें आंसर यहाँ पे दिया है. आंट सुशीला अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट क्या? देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. सेकंड, द फैमिली लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड. अभी हमें कंप्लीट करना है. अनंत सराउंडेड अनंत विथ वॉट एवर मेड हिम हैप्पी. वेन स्मिता वॉज अलोन विथ आंट सुशीला, तब क्या हुआ? शी क्राइड आउट इन अ चोकड वॉइस. ओके. आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी. मुझे नहीं पता हमें कब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. टू हियर. किसको? पंडित रविशंकर. फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. द फैमिली केम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस. ओके, ये ब्लैंक जगह है. आनंद वुड प्ले द सितार, परहैप्स बी अ ग्रेट डॉट डॉट वन डे सितारिस्ट. व्हेन स्मिता वॉज अलोन विथ आंट सुशीला, या ब्लैंक जगह है, आंट सुशीला, स्मिता क्राइड आउट इन अ चोक्ड वॉइस. फोर्थ, अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर सेड आंट सुशीला. और किस तरह का हो सकता है समझो क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब जिस तरह से जो घटना घटी है उस क्रम में हमें लगाना है. समझो पहले देखो सेंटेंस कौन सा है. एंड हर फादर एग्रीड टू गेट टिकट्स. स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर आंट सुशीला सजेशन. दे केम टू बॉम्बे. बट अनंत्स कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे. तो हमें ये चारों इवेंट्स दिए हैं. उसमें पहला इवेंट कौन सा घटा है समझो? वो 3 नंबर का. देखो ये दे केम टू बॉम्बे. तो मैंने यहाँ पे फिगर में लिखा है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. ओके. पहला सेंटेंस समझो ये, दे केम टू बॉम्बे. सेकंड इवेंट कौन सा है? बट अनंत्स कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे. बाद में सेकंड वाला, स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर अनंत सुशीला सजेशन. और लास्ट में कौन सा है? एंड हर फादर एग्रीड टू गेट टिकट्स. ए टू में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी. ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. समझो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज एवरीवन फ्रॉम द फैमिली ट्राइंग टू कीप अनंत हैप्पी. फैमिली के हर एक जो सदस्य था वो अनंत को हैप्पी रखने की कोशिश क्यों कर रहा था? अनंत कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे. जैसा जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे आनंद की कंडीशन वर्स होने लगी, बहुत ही बुरी होने लगी. द फैमिली न्यू दैट. फैमिली को पता था कि द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव. कि जो अभी आनंद है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला है. बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स. लेकिन उन्होंने अपने फियर्स को, अपने डर को कभी आवाज़ नहीं दी. मतलब उन्होंने कभी बोला नहीं. सो एवरी वन फ्रॉम द फैमिली, इसलिए फैमिली से हर एक जन ट्राई टू कीप हिम हैप्पी, उसको हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा था. बाय लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड टॉकिंग. ओके. सेकंड, व्हाई वॉज स्मिता नॉट रेडी टू गो फॉर द कंसर्ट. स्मिता कंसर्ट को जाने के लिए क्यों राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी? अनंत, स्मिताज ब्रदर, स्मिता का भाई, वॉज इल विथ कैंसर, उसको कैंसर हुआ था. हर फैमिली हैड कम टू बॉम्बे. उनकी फैमिली बॉम्बे आई थी. टू क्योर हिम, उसको ठीक करने के लिए. दे हैड होप अबाउट द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस.
उनको मॉडर्न साइंस के मिरेकल्स पे आशाएं थी, बट हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे। जैसे लेकिन एक एक दिन बीतता गया और उसकी कंडीशन और बदतर होती गई। एंड दे न्यू दैट, और उन्होंने पहचान लिया कि द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव, कि वो अनंत अभी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। सो शी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर द कंसर्ट, इसलिए वो स्मिता कंसर्ट के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थी। बिसाइड्स, और इसके बावजूद, बोथ स्मिता एंड अनंत हैड डन थिंग्स टुगेदर, और बहुत सारी चीज़ें अनंत और स्मिता दोनों भाई बहन एक साथ मिलके करते थे। अभी समझो ए थ्री में कौन सा क्वेश्चन समझो, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन होकेबलरी, होकेबलरी पे आधारित समझो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। 1, कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्रॉपर ऑप्शन। स्मिता एक्सेप्टेड द सजेशन डॉट डॉट डॉट, तो हमें समझो ग्रेटफुल और ग्रेटफुली ये दोनों 2 वर्ड दिए हैं। तो स्मिता एक्सेप्टेड सजेशन, कैसे सजेशन उसने एक्सेप्ट किया, ग्रेटफुली, यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए। कैसे, हाउ का आंसर एडवर्ब आता है ग्रेटफुली। ही इज डॉट डॉट टू हियर माई वॉइस, ही इज हैप्पी, इज यहाँ पे इज है तो वो कैसा है समझो, हैप्पी, खुश है मेरा आवाज सुन के। सेकंड, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज इन अ राइटअप इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। हम जो भी लिखते हैं, लिखने में जो भी वर्ड्स होते हैं वो सब समझो अगर अदर लैंग्वेज के होते हैं, अंग्रेजी छोड़ के, इंग्लिश छोड़ के अदर लैंग्वेज का जो वर्ड होता है उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। क्वेश्चन कैसे समझो, मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन वर्ड्स इन टेबल ए एंड देयर मीनिंग्स इन टेबल बी। तो हमें क्या करना है, टेबल ए में इंडियन वर्ड्स लिखना है और उसका मीनिंग क्या है हमें बी कॉलम में लिखना है। देखो ए में इंडियन वर्ड है और बी में उसका मीनिंग है। देखो पंडित, पंडित का मीनिंग क्या है, वाइज, एजुकेटेड और लर्नेड पर्सन। सितार, ये हमारा इंडियन वर्ड है। सितार का मतलब क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ राउंड बॉडी, अ लॉन्ग नेक एंड स्ट्रिंग्स। थर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ नाउन्स इन द पैसेज एनी 4। अभी समझो हमें 4 कोई भी नाउन्स लिखने हैं, तो बॉम्बे, सुशीला, अपार्टमेंट, अनंत, स्मिता, मदर, पंडित रविशंकर, हॉस्पिटल, टूर्नामेंट, वॉइस, ट्रैफिक, पीपल, टिकट, एक्सेट्रा। फोर्थ, मेक अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स एनी 4। हमें एडवर्ब लिखने हैं। एडवर्ब मोस्टली एलवाई सफिक्स से होता है, लेकिन देखो यहाँ पे ऑलवेज, सडनली, व्हेनेवर, व्हेन, ये एडवर्ब है। फिफ्थ, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रेफिक्स और सफिक्स और बोथ। समझो जो भी वर्ड दिया है तो उसका सफिक्स, सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद जो हम लेटर जोड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स मतलब वर्ड के पहले जो लेटर्स हम जोड़ते हैं उसे सब प्रेफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो उसको ड्रॉप करके हमें रूट वर्ड लिखना है। सितारिस्ट का रूट वर्ड सितार है। ग्रेटफुल का रूट वर्ड ग्रेटिट्यूड है। सजेशन, तो इसका हम सफिक्स TION निकाला, सजेस्ट। सडन, सॉरी यहाँ पे सडनली, सडनली का उल्टा दिया है मैंने, सॉरी, सडनली का रूट वर्ड सडन है। 6, गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स। हमें पैसेज में से एक वर्ड लिखना है, किसके लिए समझो, टू अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग, मतलब इंडल्ज। स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन इन विच कंटेस्टेंट्स प्ले टू विन, टूर्नामेंट। inferior to another in condition, worse. Express the need or desire for, ask for, ये phrase है। breathe with great difficulty, choked। give food to मतलब खाना खिलाना, feed। pick out the examples of concrete nouns from the passage any 4। concrete noun क्या होता है, concrete noun मतलब नाउन्स दैट वी कैन टच और सी, जिस नाउन को हम टच कर सकते हैं,
देख सकते हैं उसे कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, टेबल टेनिस, सितार, कंसर्ट, विंडो, ट्रैफिक, बॉल, डक्स, ग्राम, पीनट्स और टिकट्स। एट्थ, पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एनी फोर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब नाउन्स दैट वी कांट टच और सी। होप, मिरेकल, कंडीशन, वॉइस, फियर, लाइफटाइम, सजेशन, थॉट, अपॉर्चुनिटी। नाइन्थ, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोकेशंस फ्रॉम द पैसेज। कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, दो तीन वर्ड्स मिलके वो समझो हमेशा एक साथ होते हैं। दैट आर लाइकली टू ऑकर टुगेदर, और नहीं कम से कम वो एक साथ आ सकते हैं। हाई होप्स, मॉडर्न साइंस, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, गिटारिस्ट, सॉरी टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ग्रेट गिटार सिटारिस्ट, पासिंग डे, कैंसर हॉस्पिटल, चोक्ड वॉइस, रोस्टेड ग्रेन। टेंथ, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? दो वर्ड एक साथ मिलके जो वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर। फोर्थ कमिंग, टेबल टेनिस, व्हाट एवर, लाइफ टाइम, पीनट्स, हर सेल्फ। 11th, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स इन कॉलम बी। समझो कॉलम ए में देखो फोर्थ कमिंग, फुलफिल, ग्रेटफुल, एक्सरसाइज। इसके लिए हमें बी में सिमिलर वर्ड दिए हैं, तो हमें क्या करना है? समझो यहाँ पे थैंकफुल, वर्कआउट, अप्रोचिंग, सेटिस्फाई। इसका सिमिलर वर्ड हमें ऐसे जोड़ना नहीं है लाइन खींच के। तो कैसे देखो, फोर्थ कमिंग मतलब अप्रोचिंग, फुलफिल मतलब सेटिस्फाई, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, एक्सरसाइज मतलब वर्कआउट। और किस तरह क्वेश्चन होगा? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड्स इन कॉलम बी। समझो ए में जो वर्ड दिए हैं उसके अपोजिट वर्ड्स बी कॉलम में दिए हैं, हमें क्या करना है? वो जोड़ने हैं। फुलफिल्ड, एंशंट, ग्रेजुअली, नेवर। यहाँ पे मॉडर्न, सडनली, डिसअपॉइंटेड, ऑलवेज। देखो फुलफिल्ड अपोजिट डिसअपॉइंटेड, एंशंट अपोजिट मॉडर्न, ग्रेजुअली अपोजिट सडनली, नेवर अपोजिट ऑलवेज। 13, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स ऑब्लिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। हमें जो नीचे वर्ड्स या एक्सप्रेशन दिए हैं उसे हमें क्या करना है? अपने खुद के सेंटेंस में लिखने हैं। इंडल्ज, मिरेकल, मिड्स, अपॉर्चुनिटी। इंडल्ज का समझो, यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, सिगारेट, फूंकना। मिरेकल, दिस इज नॉट अ मिरेकल। मिड्स, बीच में, द हाउस इज इन द मिड्स्ट ऑफ जंगल। अपॉर्चुनिटी, you should not waste this opportunity. 14th, classify the following words into adjectives and nouns and complete the table given below. समझो हमें कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हैं, हाई, कंडीशन, चांस, मॉडर्न, ट्रैफिक, ग्रेट, कंसर्ट, हैप्पी। ओके, इसमें कोई वर्ड्स, कुछ वर्ड से नाउन्स है और कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव्स है, तो हमें क्लासीफाई करना है। नाउन कौन कौन से है? कंडीशन, चांस, ट्रैफिक, कंसर्ट। एडजेक्टिव कौन से है? हाई, मॉडर्न, ग्रेट और हैप्पी। 15, पिक आउट द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे ऑलवेज, सडनली, प्ले और वेन, ये चार वर्ड है, उसमें से अलग सा कौन सा है? तो इसमें प्ले अलग है। इट इज अ वर्ब, प्ले ये वर्ब है, अदर वर्ड्स आर एडवर्ब्स। मॉडर्न, चांस, ग्रेटफुल, हैप्पी, इसमें चांस अलग है, चांस इट इज अ नाउन, ये नाउन है, अदर वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? जो भी वर्ड दिया है उसका स्पेलिंग करेक्ट करके लिखना है। देखो यहाँ पे टूर्नामेंट का स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे ओ मिसिंग है, TOUR यानी AMENT चाहिए।
ट्रैफिक में और एक एफ मिसिंग है, ट्रैफिक, TRAFFIC। ग्रेटफुल, देखो यह ग्रेटफुल, यहाँ पे ऐसा ग्रेट नहीं है, GREAT नहीं है, तो GRA होना चाहिए, GRATE, ग्रेटफुल। पीनट्स, पी के डबल ई नहीं है यहाँ पे, तो PAE, पीनट्स। ओके। 17, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस विद द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। तो देखो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिए हैं, रूम और पार्ट। तो समझो रूम, रूम का हमें दो सेंटेंस बनाने हैं और दोनों सेंटेंस में उसका अलग मीनिंग होना चाहिए। ही हैज़ अ रूम, उसके पास एक रूम है। ओके। तो आप दूसरा उसका रूम का मीनिंग क्या है, देखो रूम मतलब यहाँ पे रूम, खोली। यू हैव नो रूम इन दिस हाउस, तुम्हें इस घर में जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जगह, स्पेस, और रूम मतलब यहाँ पे रूम। ओके। पार्ट, पार्ट मतलब देखो आई लव दैट पार्ट, मुझे वो पार्ट पसंद है। ओके। एंड ही वर्क्स पार्ट टाइम, वो पार्ट टाइम काम करता है। गिव एंटोनिम्स सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। व्हाइल, whenever, leave, stop, halt, stay, space, room, expectation, promise, hope, marvel, astonishment, miracle, treatment, remedy, heal, cure, next, future, approaching, coming, upcoming, forthcoming, state, position, stage, condition. Speech, sound, voice. Circumvent, besiege, surround. What, any, whatsoever, whichever, whatever. Achieve, carry out, satisfy, meet, execute, accomplish, fulfill. Inquire, demand, ask for. Susurration, speak loud, softly, whisper. Obliged, thankful, grateful. फिजिकल एक्सर्शन, वर्कआउट, एक्सरसाइज। ग्राम, ग्राम, स्पेलिंग यहाँ पे अलग है थोड़ा सा। मिडल, मिडस्ट। बोल्ड, ब्रेव, करेजस, डेयरिंग। हेस्ट, हरी। लॉस, डिसएडवांटेज, हार्म। चांस, अपॉर्चुनिटी। आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, लैटर। गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नेवर, ऑलवेज, लो, हाई, एंशंट, मॉडर्न, पास्ट, फोर्थकमिंग, गुड, वर्स, नन, ईच, क्राइड, लाफ्ड, डिसअपॉइंटेड, फुलफिल्ड, वर्स, बेटर, टुगेदर, अलोन, ग्रेजुअली, सडनली। 20. गिव एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस फ्रॉम द पैसेज। तो हमें क्या करना है, पैसेज में से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसको हम प्रीफिक्स जोड़ के अपोजिट कर सकते हैं। तो फुलफिल्ड अपोजिट अनफुलफिल्ड हो सकता है, ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल हो सकता है। मेक नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। हमें क्वेश्चन आता है कि मेक नाउन्स या मेक वर्ब्स या मेक एडजेक्टिव या मेक एडवर्ब्स। तो मैंने यहाँ पे चारों कॉलम यहाँ पे दिए हैं। देखो होप मतलब नाउन, वर्ब होप, एडजेक्टिव होपफुल, एडवर्ब होपफुली। मिरेकल नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। मिरेक्युलस एडजेक्टिव, मिरेक्युलसली एडवर्ब। मॉडर्निटी नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। मॉडर्न एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं होता है। क्यूअर नाउन, क्यूअर वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। हॉस्पिटल या हॉस्पिटैलिटी नाउन, हॉस्पिटलाइज वर्ब, हॉस्पिटेबल एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। पार्ट नाउन, पार्ट वर्ब, एडजेक्टिव नहीं होता है, पार्ट एडवर्ब। ग्रेटनेस नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। ग्रेट एडजेक्टिव, ग्रेटली एडवर्ब। कंडीशन नाउन, कंडीशन वर्ब, कंडीशनल एडजेक्टिव, कंडीशनली एडवर्ब। ग्रोथ नाउन, ग्रो वर्ब, ग्रोइंग एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। इंडल्जेंस नाउन, इंडल्ज वर्ब, इंडल्जेंट एडजेक्टिव, इंडल्जेंटली एडवर्ब। फियर नाउन, फियर वर्ब, फियरफुल एडजेक्टिव, fearfully adverb. Laugh noun, laugh verb,
लाफेबल एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। हैप्पीनेस नाउन, हैपन वर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव, हैप्पीली एडवर्ब। फुलफिलमेंट नाउन, फुलफिल वर्ब, फुलफिल्ड एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। प्ले नाउन, प्ले वर्ब, प्लेफुल एडजेक्टिव, प्लेफुली एडवर्ब। अलोन एडजेक्टिव, अलोन, फिर एक बार अलोन और या लोनली एडवर्ब, इसका नाउन और एडजेक्टिव वर्ब फॉर्म नहीं होता है। ग्रेटफुल एडजेक्टिव, ग्रेटफुली एडवर्ब, इसका नाउन और वर्ब फॉर्म नहीं होता है। सजेशन नाउन, सजेस्ट वर्ब, सजेस्टिव एडजेक्टिव, सजेस्टिवली एडवर्ब। योगा नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। योगिक एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। एक्सरसाइज नाउन, एक्सरसाइज वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म नहीं होता है। थॉट नाउन, थिंक वर्ब, थॉटफुल, थॉटफुल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी मिस हो चुका है, टी। थॉटफुल एडजेक्टिव, थॉटफुली एडवर्ब। सडननेस नाउन, वर्ब फॉर्म नहीं है। सडन एडजेक्टिव, सडनली एडवर्ब। डेयरिंग नाउन, वर्ब फॉर्म नहीं होता है। डेयरिंग एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म नहीं होता है। डेयरिंग हार्म नाउन, हार्म वर्ब, हार्मफुल या हार्मलेस एडजेक्टिव, हार्मलेसली एडवर्ब। नाइसनेस नाउन, वर्ब नहीं होता है। नाइस एडजेक्टिव, नाइसली एडवर्ब। अपॉर्चुनिटी नाउन, वर्ब नहीं होता है। अपॉर्चुनिस्टिक एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म नहीं होता है। A4 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। ओके, 2 मार्क के लिए आपको कोई भी 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट, चूज एन अप्रोप्रिएट एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म टू फिल इन द गैप्स। ओके, तो ये इस तरह के सेंटेंस हमने वोकेबुलरी में भी देखा है अभी। शी स्पोक इन एन एक्साइटेड टोन, देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। तो टोन ये नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है एक्साइटेड, एक्साइटेडली एडवर्ब है। स्मिता एक्सेप्टेड द सजेशन, कैसे, हाउ, ग्रेटफुली, तो ये एडवर्ब है। ओके, ग्रेटफुल या ग्रेटफुली से ग्रेटफुली लिखना है। दे गेव हिम व्हाट एवर मेड हिम हैप्पी, ये एडजेक्टिव है। ही रैन वेरी, वो भाग गया, कैसे, हाउ, फास्ट, या फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। ही वुड बिकम अ ग्रेट सितारिस्ट सम डे, सितारिस्ट एक नाउन है, नाउन के पहले ग्रेट ये एडजेक्टिव है। सेकंड, व्हेन एवर दे केम टू बॉम्बे दे, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए, दे स्टेड विथ आंट सुशीला। एनालाइज द सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है इसका एनालिसिस करना है हमें, और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। यहाँ पे समझो एनालाइज करने के बाद यहाँ पे एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है उसका नाम हमें बताना है। तो ये कॉम्प्लेक्स है व्हेन एवर से लेके यहाँ पे। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें एक मेन सेंटेंस है। देखो, दे स्टेड विथ आंट सुशीला, वो आंट सुशीला के घर में रहते थे, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, ये मेन क्लॉज है। ओके, कब रहते थे, बी, व्हेन एवर दे केम टू बॉम्बे, जब कभी वो बम्बई आते थे। जब कभी ये अपूरा लगता है, अधूरा सेंटेंस है करके ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। कब, व्हेन एवर, जब जब। ओके। थर्ड, दे टोल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को बताया, क्या, व्हाट, क्या बताया, दैट अनंत वुड बी क्यूअर्ड एट द हॉस्पिटल, क्या अनंत हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगा। फिर एक बार एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। एनालिसिस मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें दे टोल्ड देमसेल्व्स, वो उन्होंने खुद को कहा, तो इसका पूरा मीनिंग निकलता है मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। इस पर डिपेंड होने वाला क्या बताया, व्हाट, समझो ये व्हाट इज दिस इज अ पेन, मतलब ये पेन है, हमारा आंसर नाउन है, तो इसका आंसर दैट की, ये बताया कि अनंत वुड बी क्यूअर्ड एट द हॉस्पिटल, ये सबऑर्डिनेट, इस पे डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ओके, व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो ये क्लॉज है करके नाउन क्लॉज है।
ही वुड अगेन वॉक एंड रन एंड इवन टेक पार्ट इन द फोर्थ कमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट. अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन. इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है? तो मॉडल ऑक्सिलरी समझो हमारे शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है. इसमें से देखो ये वुड मॉडल ऑक्सिलरी है. इसका फंक्शन क्या है? पॉसिबिलिटी है. ही वुड अगेन वॉक, वो शायद चल सकेगा, पॉसिबिलिटी. ओके. ही वुड प्ले द सितार, वो सितार बजा सकता है, बजाएगा. यूज में, हमें यहाँ पे में यूज करने के लिए बोला है. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हमारा वुड है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी में है. तो इसका मतलब वुड को रिप्लेस करके हमें में लिखना है. ही मे प्ले द सितार. हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे. अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस. इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? हिज कंडीशन, उसकी अवस्था, कंडीशन. ये हमारा सब्जेक्ट है. ग्रू, ये हमारा वर्ब है. मतलब ये ग्रो का पास्ट ग्रू है. ये ग्रू सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यस प्लस V2 प्लस ओ. सब्जेक्ट के बाद V2 है. ओके. नेक्स्ट, द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड, क्या कहा? टेक हिम होम, उसे घर ले जाओ. गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, जो भी उसे अच्छा लगता है वो दे दो. इंडल्ज हिम, उसको उसका आनंद लेने दो. चेंज इनटू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. ओके, ये डायरेक्ट स्पीच है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है, रिपोर्टेड बनाना है. देखो ये सेंटेंस जो है, कहा हुआ सेंटेंस यहाँ पे समझो इसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में. तो टेक हिम, उसे ले जाओ, ये सेंटेंस का प्रकार कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा ऐसा करो. तो हमें क्या करना है? देखो, द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड, यहाँ पे हमने यहाँ तक लिखा. क्या कहा उन्होंने? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस से करके हमें यहाँ पे टू लिखना है, टू से जोड़ना है. टू टेक हिम होम एंड गिव हिम द थिंग ही. देखो यहाँ पे लाइक्स, ये प्रेजेंट में है. ओके, ये प्रेजेंट है. तो बाहर हमारा ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट में है. तो हमें क्या करना है? लाइक का लाइक्ड, लाइक का लाइक्ड कॉमा एंड इंडल्ज हिम. ओके. नेक्स्ट, द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव. अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब इन्फिनिटिव. अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, इसे ही दूसरा नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब. इन्फिनिटिव कौन है? तो टू लिव इन्फिनिटिव है ये. टू लिव इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव कैसा होता है? टू प्लस वर्ब होता है. दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, एड क्वेश्चन टैग. एड क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या करना होता है? पहले सेंटेंस वैसे ही लिखना होता है. दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स कॉमा, अभी डिड नॉट जो निगेटिव है उसका खाली हमें डिड लिखना है. निगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव होता है. डिड दे क्वेश्चन मार्क. दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके. तो देखो हमें दो समझो, ये लाफ्ड एंड स्माइल्ड, लाफ्ड और स्माइल्ड को जोड़ा है एंड ने. ओके. तो हमें क्या करना है? एंड की जगह बट ऑल्सो लिखना है. बट ऑल्सो के बाद स्माइल्ड, ये हमारा वर्ब है और ये एक वर्ब है. मतलब स्माइल्ड के पहले बट ऑल्सो आएगा, तो लाफ्ड के पहले नॉट ओनली आएगा. दे नॉट ओनली लाफ्ड एंड स्माइल्ड बट ऑल्सो टॉक्ड. मतलब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं लाफ्ड एंड स्माइल्ड पहली जगह लिया. दे नॉट ओनली लाफ्ड एंड स्माइल्ड बट ऑल्सो टॉक्ड. ओके. नेक्स्ट, दे सराउंडेड अनंत विथ व्हाट एवर मेड हिम हैप्पी. रीराइट बिगिनिंग विथ अनंत. हमें क्या करना है? अनंत को आगे लेना है, मतलब इनडायरेक्ट करना है. अनंत को आगे लिया. अभी दे सराउंडेड सिंपल पास्ट है. दे सब्जेक्ट के बाद V2 सिंपल पास्ट है. इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है. तो हमने क्या किया?
दे सराउंडेड, किसको सराउंडेड करते थे? अनंत को। अनंत को आगे लिया, ये ऑब्जेक्ट है, अनंत को आगे लिया, सिंपल पास्ट करके हमने वॉज लिया है यहाँ पे। वॉज अनंत था, अनंत ये ही में आता है, ही के बाद वॉज आएगा। अनंत वॉज थर्ड फॉर्म सराउंडेड, अनंत वॉज सराउंडेड, बाकी का वैसा ही लिखना है, विथ वॉट एवर मेड हिम हैप्पी। व्हेन यू आर बेटर, इन्वर्टर कॉमा में लिखा है, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले। ओके, तो ये जो है मदर ने क्या कहा है, ये दो सेंटेंस, यहाँ पे आधा है और यहाँ पे बाकी का बचा हुआ है। चेंज टू इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, तो कैसे लिखना है हमें, देखो, हिज मदर सेड, इसको हमने यहाँ पे लिया, मदर ने किससे कहा है, उस बॉय को कहा है ना, तो मदर यहाँ पे सॉरी टोल्ड होना चाहिए, सेड का मतलब कहा, किसको, हिम, उसको कहा, तो हिज मदर टोल्ड हिम, क्या कहा, अभी ये हमारा एसर्ड सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो करके हमने दैट से जोड़ा, दैट व्हेन, अभी यू मतलब वो अनंत को कहती है, ही, व्हेन ही के बाद आर का पास्ट वॉज आएगा, ही के बाद वॉज होता है, वेयर नहीं होता। व्हेन ही वॉज बेटर, देखो यहाँ पे ये आधा सेंटेंस है, ये यहाँ तक हो गया बेटर, अभी ये आगे वाले को हमें जोड़ना है, तो एंड एडेड दैट, ओके, एंड एडेड दैट, अभी धिस का होगा दैट, एडेड दैट, दैट इज का वॉज, दैट वॉज नॉट द लास्ट टाइम दे, अभी आर का पास्ट वेयर गोइंग टू प्ले। ओके, नेक्स्ट, स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। देखो यहाँ पे एट द विंडो के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमारा अभी हमें WH क्वेश्चन ऐसा बनाना है जिसका आंसर एट द विंडो आना चाहिए। स्मिता स्टूड, स्मिता खड़ी रही, कहाँ पे, एट द विंडो, खिड़की के पास, कहाँ, वेयर, देखो हमने वेयर शुरुआत किया, वेयर। ओके, तो ये हमारा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का हम करेंगे WH क्वेश्चन वेयर लिया, बाद में जो बचा है, ये छोड़ के जो बचा है उसका वर्बल करेंगे, सिंपल पास्ट करके हमने डिड लिया, वेयर डिड स्मिता स्टैंड, स्टूड का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, लुकिंग एट द ट्रैफिक, वेयर डिड स्मिता स्टैंड लुकिंग एट द ट्रैफिक, ट्रैफिक को देखते हुए स्मिता कहाँ पे खड़ी रही, आंसर मिला एट द विंडो। यू मस्ट गो, अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है, तो मस्ट है, और फंक्शन क्या है, ऑब्लिगेशन है, मतलब तुम्हें जाना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन, तुम पे बंधन है। योर फादर विल टेक यू, यूज बी गोइंग टू, इस सेंटेंस में हमें बी गोइंग टू यूज करना है, बी गोइंग टू कहाँ पे यूज करेंगे, विल का सिमिलर बी गोइंग टू होता है, ओके, मतलब विल की जगह हम बी गोइंग टू लिखेंगे, लेकिन बी के फॉर्म्स कौन से है, एम इज आर, ये तीन हमारे बी के फॉर्म्स है। ओके, तो मतलब यहाँ पे योर फादर, फादर हमारा थर्ड पर्सन है, इसका मतलब यहाँ से तीनों में से इज आएगा, योर फादर इज गोइंग टू टेक यू। नेक्स्ट, व्हेन शी वॉज अलोन विथ आंट सुशीला, जब वो सुशीला मौसी के साथ अकेली थी, स्मिता क्राइड आउट इन अ चोक्ड वॉइस, स्मिता दबे हुए आवाज में रोने लगी। एनालाइज द सेंटेंस, फिर एक बार एनालाइज करना है हमें, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, मतलब यहाँ पे देखो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका नाम हमें बताना है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाला सेंटेंस होता है। स्मिता क्राइड आउट इन अ चोक्ड वॉइस, स्मिता दबे हुए आवाज में रोने लगी, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, इसलिए ये मेन क्लॉज है। और व्हेन शी वॉज अलोन विद आंट सुशीला, कब रोने लगी, जब वो आंट सुशीला के साथ में अकेली थी, ये हमारा सबऑर्डिनेट है, इस पे डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, व्हेन से शुरू हुआ है यहाँ पे। ओके, कब, टाइम बताना पड़ेगा, व्हेन। वी हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर,
रीराइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस, हमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वी है, उसके बाद हैड आना चाहिए, मतलब हैव का हुआ हैड, वी हैड। ये हमारा एडवर्ब ऑलवेज। V3 डन, ये डन V3 है, डन थिंग्स टुगेदर। वी हैड ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila. Change to indirect या reported speech. ओके, आंट सुशीला ने क्या कहा? ए वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर। ये हमारा एसरेटिव सेंटेंस है। एसरेटिव मतलब लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो आंट सुशीला सेड, ये हमें आगे लेना है। आंट सुशीला सेड, आंट सुशीला ने कहा दैट, हमें यहाँ पे दैट नहीं जोड़ना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में एसरेटिव सेंटेंस होता है तो दैट नहीं जोड़ना पड़ेगा। दैट ए वॉक इन द पार्क माइट, माइट यू मतलब तुम्हें, तुम्हें किसको बोलते हो? स्मिता को बोल रही है। तो माइट मेक हर फील बेटर। ओके, स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिडस्ट। स्मिता को उनके बीच में अकेला महसूस होने लगा, अकेलापन। एड अ क्वेश्चन टैग, हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है। स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिडस्ट, कॉमा दिया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा। ये स्मिता फेल्ट, यस प्लस V2, सिंपल पास्ट है करके हमने डिड लिया, डिडंट। डिडंट स्मिता के लिए प्रोनाउन शी, डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट, फुल स्टॉप है, एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, सॉरी फुल स्टॉप है। मेक वर्बल, मेक येस नो टाइप, मेक रिटोरिकल, मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। ओके, वर्बल बनाओ जिसका आंसर येस नो टाइप क्वेश्चन आता है वो बनाओ। रिटोरिकल मतलब जिसका आंसर देने की जरूरत नहीं होती है, उसका भी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। देखो यहाँ पे वर्बल बोला है तो वर्ब कहाँ पे है? शी के बाद यहाँ पे वर्ब है, देखो वॉज। तो हमें क्या करना है? वर्बल मतलब वॉज से शुरू करना है। देखो वॉज आया। ओके, देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का हम निगेटिव भी कर सकते हैं, वॉजंट, वॉज या वॉजंट, वॉजंट या वॉज। वॉज, वॉज वॉजंट शी लॉस्ट हर इन हर थॉट क्वेश्चन मार्क। ओके, सडनली अ डेरिंग थॉट केम टू हर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन टाइप ऑफ वर्ड। देखो सडनली क्यों अंडरलाइन किया है? तो सडनली जो एलवाई सफिक्स से जुड़ा हुआ होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, तो ये एडवर्ब है। एज शी हरीड होम शी सेड टू हर सेल्फ, जैसे वो घर आई उसने खुद को कहा। एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। देखो ये फिर एक बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन वर्ब सॉरी मेन सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है। शी सेड टू हर सेल्फ, ये हमारा मेन क्लॉज है। उसने खुद से कहा, क्या कहा? कब कहा? सॉरी, एज शी हरीड होम, जब वो जल्दबाजी में घर आई। तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये टाइम बताए कब, कब कहा? जब वो घर आई। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट, यहाँ पे हमें क्या करना है? रीराइट एज इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड पार्ट। देखो यहाँ पे इन ट्राइंग के नीचे अंडरलाइन है, तो इन ट्राइंग को हम क्या करना है? इन्फिनिटिव फॉर्म बनाना है। इन्फिनिटिव कैसा होता है? समझो टू प्लस वर्ब होता है। तो देयर इज नो हार्म टू ट्राई इट, टू ट्राई इट। इट वुड बी नाइस टू गो टू द कंसर्ट, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया है। शी सेड टू हर मदर, रीराइट एज रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यहाँ पे शी सेड टू हर मदर, उसने अपने मदर को कहा, मतलब सुनने वाली मदर है। तो हम क्या करेंगे? शी टोल्ड हर, सेड के बदले हमने टोल लिया। शी टोल्ड हर मदर, यहाँ पे मैं ये वर्ड मदर मिस हुआ, सॉरी। हाँ, शी टोल्ड हर मदर। देखो ये सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप है तो एसर्टिव सेंटेंस है, तो हम जोड़ेंगे दैट से।
शी टोल्ड हर मदर दैट इट वुड बी नाइस टू गो टू द concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar analyze the sentence, underline the subordinate clause and name it. देखो फिर एक बार हमें एनालाइज करने के लिए बोला है. ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसमें दो क्लॉजेस है. एक है मेन क्लॉज, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं. इसका पूरा मीनिंग निकलता है. तो ये मेन क्लॉज है. क्या मालूम नहीं है? व्हाट. क्या मालूम नहीं है? तो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर. इसका व्हाट का आंसर ये क्लॉज मिलता है. ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है. व्हाट का आंसर नाउन आता है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन. व्हाट का आंसर हमें पेन या नाउन मिला. ओके, तो ये सेंटेंस मिला करके हमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है. नेक्स्ट, हर फादर एग्रीड टू गेट द टिकट्स. रिराइट जिरंड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइनड पार्ट. टू गेट के नीचे अंडरलाइनड है, तो इसका मतलब हमें इसका जिरंड बनाना है. जिरंड क्या होता है? जिरंड होता है वी प्लस आईएनजी फॉर्म. तो हमें इसका वी आईएनजी फॉर्म बनाना है. हर फादर एग्रीड, उसके फादर एग्री हुए किसके लिए? फॉर गेटिंग द टिकट्स. और हमारा लास्ट का क्वेश्चन जो होता है A5 में पर्सनल रिस्पॉन्स होता है. ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं उसको. तो पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब इसका आंसर हमें खुद से देना होता है. उसका संदर्भ समझो ऊपर है तो वो भी हमें अच्छी तरह से देख के देना पड़ता है. ये 2 मार्क्स के लिए होता है. 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स, 2 विरोधाभासी पिक्चर जो है आर डिपिक्टेड इन द स्टोरी. स्टोरी में 2 विरोधाभासी पिक्चर्स दिए हैं. डिस्क्राइब देम इन यूर वर्ड्स. तो उसको अपने वर्ड्स में हमें डिस्क्राइब करना है. कौन से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स है? द फैमिली न्यू दैट, फैमिली को मालूम था कि अनंत हैड नॉट मेनी डेज टू लिव. अनंत बहुत दिनों तक जीने वाला नहीं है. बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स. और जो उनके मन में जो डर था, उस डर को उन्होंने कभी वॉइस मतलब आवाज नहीं दिया, मतलब वो कभी बोले नहीं. ये हमारा एक पिक्चर है. उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर कौन सा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरुद्ध में क्या है? दे लाफ्ड, वो हंसते थे. स्माइल्ड, टॉक्ड, बातें करते थे. एंड सराउंडेड अनंत, अनंत के इर्द गिर्द रहते थे. विथ व्हाट एवर मेड हिम हैप्पी, और उसके लिए वो जो जो सब चीज़ें करते थे जो जिसकी वजह से वो हैप्पी हो जाए. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स है. ओके, दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड, वो सारे मिलके उसके हर एक गरज को पूरी करते थे. एंड गेव हिम व्हाट एवर ही आस्क्ड फॉर, और उसको सब कुछ दिया करते थे जो भी कुछ वो मांगता था. तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. ये पैसेज आपको अच्छी तरह समझा होगा. इसके ऊपर के क्वेश्चंस, वोकेबुलरीज, ग्रामर, सेंटेंसेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, share to your friends, your relatives. If you have any doubts, any questions, any suggestions, please tell me in comment box. और don't forget to subscribe my channel. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो राइट साइड में ये सब्सक्राइब वर्ड दिखाई देगा. उसको आप प्रेस करेंगे तो बेल आइकॉन दिखाई देगी. बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल जो वर्ड आता है उसको आप प्रेस करेंगे तो जब कभी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. हैव अ नाइस डे. मे योर ड्रीम्स कम ट्रू. गॉड ब्लेस यू. सी यू. थैंक्स.